नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, संतों के जीवन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से संतों का जीवन हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उनकी जीवन शैली, उनके खान पान, उनका रहन सहन, उनका व्यक्तित्व, उनका विचार पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण होता है। एक दिशा मिलती है उनके व्यक्तित्व को जब हम झांकते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में संतों का जीवन एक रोशनी की तरह है जो संसार को प्रकाशित करता है। आइए, आज हमारे बीच में एक ऐसे ही संत जो कि कटनी मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं, ज्ञान तीर्थ पीठाधीश्वर त्यागी महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनका जीवन ही समाज के लिए, देश के लिए समर्पित है। युवा संत हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। स्वामी जी, हम सबसे पहले तो देख रहे हैं आपके हाथ में शंख है जी। तो थोड़ी शंख ध्वनि से ही शुरुआत की जाए। आपके इसके पीछे फिर क्या कहानी है वो भी चर्चा करेंगे। जी। तो हमारा निवेदन है कि शंख ध्वनि के साथ शुरू करते हैं। जी। वाह, क्या बात है। बहुत ही सुरीले अंदाज में और बहुत ही लगता है सुनते ही जाएं। जी। कुछ ध्वनि ऐसे होते हैं जो ऊंची आवाज़ में कान को पसंद नहीं होता, पर कुछ ऐसे ध्वनि है बड़ा पसंद, अच्छा लग रहा था, भले इतनी ऊंची आवाज़ में तो भी कान को। ये रहस्य क्या है? कुछ रहस्य की बातें सुनते हैं। जी। शंख के बारे में तो बचपन से सुना है, लेकिन और शंख ध्वनि भी ऐसे ऐसे सुना है, लेकिन इनकी जो गुणवत्ता है, ये आप जो रखते हैं इसको, कुछ इसका उद्देश्य, पर्पस और महत्व जी। उस पर। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी सुनने वालों को हृदय से नमन करते हैं, क्योंकि जब प्रकृति से संबंधित कोई भी चीज़ आती है, शंख जो है वो प्रकृति का प्रसाद है, प्रकृति से मिला हुआ है। और प्रकृति से मिली हर चीज़ अपने आप में जो है परफेक्ट है। हम में आप में कमियां निकाली जा सकती हैं। तो अभी आपने जो कहा कि इसकी जो ध्वनि है वो सुरीली है, इसकी ध्वनि को सुरीली करने का सामर्थ्य हम में तो है नहीं, आप में तो है नहीं, ये प्रकृति प्रदत्त इसका गुण है। और शंखनाद के बारे में आपने बचपन से सुना होगा कि इसके द्वारा नकारात्मक जो ऊर्जा है वो नष्ट होती है, और जहाँ तक कि इसकी तरंग जाती है, इसकी ध्वनि जाती है, वो पूरा वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। इसके बाद में जब हम इसको रोज बजाते हैं तो हमारे शरीर का जो है, जैसे हमारी जो धमनियां हैं, हमारी जो श्वास है, उसको भी जो बल मिलता है। यहाँ तक बताते हैं कि अब इसको वैज्ञानिक तथ्य पर भी लोग देखते हैं कि हृदय रोगी भी कई बार इसको शंखनाद करता है जब, उसको भी लाभ मिले हैं, क्योंकि उसको हालांकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हृदय रोगी भी शंखनाद करके थोड़ा थोड़ा करके उसको जब फूंकते फूंकते और उनको लाभ मिलता है। तो प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीजें वो सब लाभदायक हैं। ऐसा मतलब ये श्वास के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है। बिल्कुल। ये टेक्निक होती है इसको बजाने का। हाँ, इसके लिए सभी ऐसा लोग नहीं बजा पाते। जी मैं जी भी कोशिश किया कुछ समय, जी। तो बजता नहीं मेरे से। कुछ टेक्निक है इसकी? कुछ तो शंख भी ऐसे होते हैं, अच्छा। हर शंख बजते भी नहीं है। हाँ। और कुछ शंख ऐसे होते हैं कि जिसमें वास्तव में तरीका तो होता है, हर चीज का एक ट्रिक तो होता है किसी भी चीज में। लेकिन फिर एक चीज आती है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सही सुजान। बात। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने भी कभी ना कभी सीखा ही, हाँ, तो सीखने से आ निश्चित सकता है। रूप से वो पर अभ्यास करने से आता है। हाँ, मुझे जी याद है कि हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी हेड क्वार्टर में कई भाई हैं, शौकीन हैं, जी। और हेल्थ के हिसाब से भी, और ऐसे उनका इम्पोर्टेंस उन्हें पता है, तो बजाते हैं सवेरे अब ये सवेरे। समृद्धि का भी सूचक है ना। जैसे अब हम रखते हैं तो हाँ। हमसे कई बार लोगों ने पूछा, हमारे एक जो हम जिनने हमको पढ़ाया प्रिंसिपल है हमारे, तो जब हम इस वेश में आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि महाराज जी आपके हाथों में हमेशा शंख रहता है, तो इसके पीछे बोले, तो मैंने कहा बताइए कि इसके पहले आपने किसके हाथों में देखा है? तो उन्होंने कहा कि हमने भगवान विष्णु के हाथों में देखा है।
और बोले कि और तो दुनिया में किसी बाबा जी के हाथ में देखा नहीं, भगवान विष्णु के बाद आपके हाथ में देखा। तो हमने कहा ये समृद्धि का भी सूचक है। भगवान विष्णु जो है वो पालनहार बोले जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में पालनहार जो है भगवान विष्णु है। इसके और एक समय के साथ लोग बताते हैं, जैसे हम अपने हाथ में शंख रखते हैं तो लोगों ने कहा महाराज जी लोग अपना वॉलेट रखते हैं पास में, अपना बैग रखते हैं, आपके पास में कुछ नहीं है, मोबाइल रखते हैं लोग आजकल, है ना? तो हमने कहा देखिए हमारे पास में ये हमारी संपत्ति है। तो एक ने तो बड़ी अच्छी बात बताई जो हमको भी ध्यान नहीं था। एक डॉक्टर नीरज तिवारी हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं छोटे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने इसमें ये देखा कि लोग तो लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रखते हैं, आप तो सीधे शंख रखते हैं। उन्होंने जो है वो उस आंकड़े को बता दिया। क्या बात है। तो हमने कहा चलिए बहुत आगे कोई संख्या ही बोले अब लोग कितना रखेंगे, ज्यादा आप जो संपत्ति रखते हैं। तो ये भी एक जो है बड़ा अद्भुत संयोग रहा। तो इसी तरह की चीजें बहुत सारी आती हैं। ये तो बहुत, ये आप हमेशा रखते हैं बिल्कुल साथ में, और जब सो रहे हैं विश्राम के समय भी हमारे पास में ही होता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं भी पहली बार ऐसा सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। और तो स्वामी जी ये कब से आप ऐसा शंख का साथ ही भगवान जी हमारे जीवन में जब हम इस मार्ग में आए तो हमारे पिताजी के द्वारा जो है घर में शंख हमको मिला, और बचपन से कहीं ना कहीं इसके प्रति आकर्षण था, और बजाते भी थे, पूजन करते थे। तो जब हम गृहस्थ से बाहर निकले, क्योंकि हम गृहस्थ में थे, तो गृहस्थ से हम बाहर निकले तो ऐसी प्रेरणा हुई कि सबसे प्रिय चीज साथ में हो, सबसे अच्छी चीज साथ में हो। लोग घर से निकलते हैं तो धन संपत्ति लेके निकलते हैं, कपड़े लेके निकलते हैं, तो हम ये सोच करके कि हमारी पूर्वजों की जो धरोहर है इसको हम साथ में लेके चलते हैं, तो ये हमको कहीं ना कहीं प्रेरणा भी देगी। और ऐसी चीज है कि इसके प्रति लोगों का सकारात्मक रवैया ही होगा। एक प्रेरणा हुई कि जब आश्रम में बैठे, बाबा जी बनने के पीछे क्या, बस इस वेश धारण कर लिया। भाई भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हम देखते हैं कि इसका हमारे शरीर पर क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। तो अंतः प्रेरणा से जो आवाज आई कि अगर हम वास्तव में बाबा जी हैं तो हमारे जीवन से किसी को लाभ मिलना चाहिए। तो लाभ कैसे मिलेगा? भाई मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। अब वहां पर लाइब्रेरी तो है नहीं हमारे पास में, तो संपूर्ण प्रकृति ही लाइब्रेरी हमारी है। हमको जो कुछ भी सीखना है संपूर्ण प्रकृति से सीखना है। जब हम प्रकृति से सीखते हैं तो प्रकृति हो जाते हैं, और जब हम प्रकृति हो जाते हैं तो सारा काम फिर प्रकृति करती है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। अभी हम गौ रक्षा यात्रा पर निकले। आप जानते हैं गौ माता संपूर्ण राष्ट्र की माता है, और गौ माता के दूध से ही हम लोग जो है पले बढ़े हैं। गौ माता का गोबर है, गौमूत्र है, आजकल ये सब चीजें जो है, और ये ऐसा नहीं कि आज हैं। आपको मालूम होगा, जानकारी होना चाहिए संपूर्ण समाज को, कि धरती माता का जो भोजन है वो गौमूत्र और गोबर। तो गौमूत्र धरती माता को और कुछ नहीं चाहिए। और वो भी क्यों चाहिए? वो संपूर्ण प्रकृति में उपस्थित जड़ चेतन सबको समृद्ध करने के लिए, सबको खुशहाल करने के लिए, क्योंकि बाकी चीजें लोगों के उपयोग की हैं वैसी। भाई गौमूत्र से आप प्यास नहीं बुझा सकते हैं, गाय के गोबर से आप भूख नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह जा रहा है कि जहां से आपको उसकी ऊर्जा तो मिल रही है, आपको खाना नहीं पड़ रहा है गोबर, लेकिन आपको जो है उसकी ऊर्जा के लाभ बराबर मिल रहे हैं। इनडायरेक्टली वो हमको पालना देने वाली है गौ माता। बिल्कुल। तो गौ रक्षा यात्रा पर निकले, तो गौ रक्षा यात्रा के दौरान बहुत सारी चीजें जो देखने को मिली। पद यात्रा भी हुई हमारी, और इसके बाद में हमको पिछले वर्ष आपके यहाँ माउंट आबू भी आने का जो है संयोग बना। तो सारी चीजें इतने बढ़िया तरीके से हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको प्लान किया, जबकि हमारे पास में कल की कोई प्लानिंग नहीं है। कल तो हमने ज्यादा बोल दिया, हालांकि मतलब जिसको हम अगला पल कहें, अगले पल की भी कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा, तो बोले बिना प्लानिंग के काम कैसे होगा? तो हमने कहा देखिए, हमारी जो इच्छा शक्ति वो समुद्र पार करने की हो, ऐसा नहीं है। भाई हम राष्ट्र रक्षा विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है। संपूर्ण राष्ट्र की बात है, विश्व कल्याण की बात है, और मैं उसमें बहुत छोटी सी इकाई हूं।
बिल्कुल इस तरह से देखें कि जैसे किसी का जब एक बाल सफेद होता तो वो चिंता करता है, जबकि अभी एक ही बाल सफेद हुआ है ना, उसको चिंता तो नहीं करनी चाहिए, अभी तो पूरे बाल बाकी है। पूरे बाल बाकी है। लेकिन जब आप एक बाल को देखकर चिंता करते हैं तो आप पूरे बाल की सुरक्षा कर पाते हैं। हाँ, सोचने लगते हैं, है ना। तो ये हमारे समाज में जैसे ही कोई विकृति दिखती है, देखिए एक होती है विकृति, एक होती है आकृति। तो विकृति को बनाना नहीं पड़ता है, आकृति को बनाना पड़ता है। और जैसे आप जिस स्थान पर बैठे, इस स्थान को पाने के लिए लोगों की जन्म जन्मांतर की और जीवन की बड़ी कल्पना होती है कि यार एक दिन मैं भी इस कुर्सी पर बैठ के ऐसे ही किसी का इंटरव्यू लूंगा, किसी एक्टर का, किसी एक्ट्रेस का, किसी महात्मा जी का। और हम तो ये मानते हैं कि चूंकि आप आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए पथिक हैं, तो इसलिए हम अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि सवाल करने वाला जिसको उस मार्ग की जानकारी होगी, कहते हैं ना कि भाई जिसने उस प्रसाद को खाए नहीं, जिसने उस फल को खाए नहीं, उसके बारे में उसको कितना ही बता दिया जाए, उसका बहुत कोई मतलब नहीं निकाले, वो सिर्फ सुन लेगा, ठीक है। लेकिन जिसने उस प्रसाद को स्वीकार किया है, ग्रहण किया, अपनी जीभ पर रखा है, तो वो बता देगा। जैसे अपन किसी चीज को स्पर्श करते हैं तो गर्म है, ठंडी है ना, तो ये पता चल जाता है। तो आपने हमारे पहले बहुत सारे अनुभवी लोगों को और खासतौर से अच्छे वक्ताओं को, हम लोग तो वक्ता भी नहीं, हम लोग तो साधक श्रेणी के लोग हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई हम बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं। हम लोग सिर्फ जो लाइव टेलीकास्ट, जैसे आप लोग लाइव टेलीकास्ट करते हैं ना, तो हमारे पास जो चल रहा है लाइव टेलीकास्ट है, हमको भी नहीं मालूम कि हमारे पास से अभी अगला आने वाला जो शब्द है कौन सा होगा। पिछला हमने जो बोल दिया आप बोलेंगे महाराज जी फिर से बोलिए, तो हमको नहीं मालूम है। तो ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पर समर्पित होने के कारण ही हो पाती हैं। और ये मुझे लगता है स्वामी जी, आपके विचार सुन के यही जीवन का आनंद भी है। बिल्कुल, प्रकृति के साथ में अपने आप को तालमेल करके बिठा के चलना। आज लोग प्रकृति विरुद्ध सोचते भी हैं, खाते पीते भी हैं, करते भी हैं कर्म कुछ ऐसे, तो इसलिए दुखी है और परेशान भी है। देखिए इसमें एक बहुत अच्छी बात आती है कि प्रकृति के साथ रहेंगे तो आनंदित रहेंगे, प्रकृति से दूर रहेंगे तो सिर्फ जीवित रहेंगे। अब आनंदित रहना है या जीवित रहना है। देखिए जीवित रहते हुए भी आप आनंदित रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ जीवित रहेंगे और आनंद नहीं होगा उसमें। आनंद में तो जीवन है ना, लेकिन जीवन में आनंद है कि नहीं, ये पुरुषार्थ पर और विचार पर। अच्छा, फिर एक बात और आती है जो इस बात को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं? जो आप कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? भाई आप कुछ और बनना चाहते थे, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हम कुछ और बनना चाहते थे, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मुझे ये बात सुनकर लोगों को तकलीफ होगी कि मुझे आज भी हर बाबा पसंद नहीं है, आज भी। तो लोग बोलेंगे जब आपको पसंद नहीं तो आपको फिर लोग क्यों पसंद करेंगे? आप बिल्कुल मुझे पसंद ना करें। अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा किए जा रहे कोई कार्य अच्छी दिशा दे रहे हैं, आप उन कार्यों को पसंद करिए, मुझे आप बिल्कुल अवॉइड करिए, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हमारा आश्रम भारत के केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु जिला कटनी के केंद्र बिंदु ग्राम विलायत कला भारत का केंद्र बिंदु है। ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम विलायत कला, जो जिसको हमने बताया कि दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ की नींव वहां पड़ चुकी है, भविष्य का वो दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ होगा। तो लोग हंसते हैं, हमने बड़े बड़े विद्वानों को बताया ये बात जब, तो देखिए कोई भी विद्वान होगा तो या तो वो किताबी हिसाब से विद्वान है, और यदि सचमुच विद्वान है तो वो इस बात को, तो हमने कहा देखिए अब इस बात को पूरा सुनिए फिर से, जो मैंने कहा कि दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ, तो सबसे बड़ा नहीं, सबसे सुंदर भी नहीं, अब सबसे बड़ा भी नहीं, सबसे सुंदर भी नहीं, तो फिर क्या है? सबसे पवित्र। और पवित्रता के लिए आपको कुछ भी नहीं लगता है, आपको ये गद्दीदार सोफे नहीं लगेंगे पवित्रता के लिए। आप जमीन में बैठ गए, आपने वहां पर पोंछा लगा दिया, भूमि पवित्र है। पवित्रता के लिए चीजों की आवश्यकता नहीं है। पवित्रता के लिए यदि आपका हृदय पवित्र है, यदि आप आत्मानंद में हैं, तो आप पवित्रता को देख सकते हो। तो हमने कहा जिस तरीके से जब माँ भोजन पकाती है और बेटे से कहती है बेटा आज मैंने बहुत अच्छा भोजन बनाया है,
भाई आपने भोजन बनाया है, आपके यहाँ भी प्रसाद बनता है जब, है ना, तो बोलते हैं कि प्रसाद बनते समय उसमें जो धारणा हमारी होती है, हम बनाते समय क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से ब्रह्म कुमारी की ये बात, चूँकि ब्रह्म कुमारी के बारे में लोगों की बड़ी गलत धारणाएं भी हैं, बहुत लोगों की अच्छी धारणाएं भी हैं, तो इस बात को हम बिना पूछे इसलिए बता रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी के एक सेंटर में, कटनी सेंटर, जहाँ हमारा जाना हुआ, उस समय हम गृहस्थ में थे। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब भोग बन रहा है, ब्रह्मा भोजन काफी लंबा समय हो गया, क्योंकि आपसे बात करते समय मुझे बात ध्यान आई, नहीं तो अभी तक स्मरण में नहीं था, ब्रह्मा भोजन के नाम से चलता है जो। तो ब्रह्मा भोजन क्या है? तो ब्रह्मा भोजन वो है कि जिसको बड़ी पवित्रता के साथ में, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में बनाया जाता है। बनाते समय ही वो प्रसाद हो जाता है, परमात्मा की याद में जब वो बन रहा है। क्योंकि देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी बोले खाना बन रहा है, अभी इसको भोग लगाना है, भोग तो लगेगा ही, वो तो अभी तक क्या हो रहा था, वो अभी तक बन रहा था। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है, तो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई लोग जो हैं, वो भी भोग लगाने के लिए उसको रखते हैं सामने। तो जो बनाने की प्रक्रिया है, उस बनाने की प्रक्रिया के कारण, जो हमने दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ की बात की, उसकी बनाने की जो प्रक्रिया है वो अति शुद्ध है। अपने आश्रम में किसी तरह की कोई दान पेटी नहीं है। बोले कैसे काम चलेगा? बिल्कुल वही सिस्टम आपके पास में है कि आपने कहीं जो है ये नहीं लिख रखा है कि आइए यहाँ पर सहयोग करिए। और इसके साथ साथ ये बताने में हमको अच्छा लग रहा है कि हमारे पास जैसे कोई आता है और बोलता महाराज जी मैं कुछ आश्रम के लिए सहयोग करना चाहता हूँ, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि इसको आप अपनी जन्मभूमि में लगाइए। तो बोले महाराज जी फिर ये बिल्डिंग कैसे बनेगी? मैंने कहा सब होगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। आपके परेशान होने से काम नहीं होता है। कहते हैं ना कि चिंता नहीं चिंतन करें। तो जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे पास में ऑटो अपडेट क्या होगा, कैसे होगा, वो अपने आप, हमको नहीं सोचना। हमको सिर्फ इतना सोचना है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ उससे आपको तकलीफ तो नहीं दे रहा हूँ। हम प्रसन्नता दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक आके पूरा नहीं हुआ काम। आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको इससे भी ऊपर कुछ काम करना है कि लोग आपसे उम्मीद रख सकें, आप किसी की उम्मीद बने। आपने लोगों से उम्मीद बना रखी है। क्या एक भी व्यक्ति संसार में, सृष्टि में ऐसा है जो आपसे उम्मीद करे? अभी हम लोग बात कर रहे थे, हमारे बी के भाई जी सुनील जी हैं, शुक्ला जी हैं, इनसे, कि होता क्या है कि सामान्य रूप से हम भंडारा करना चाहते हैं, तो आपको तो लगेगा भंडारे में लाखों रुपए लगने हैं महाराज जी, आपने तो, अब हम आपसे बोलेंगे कि भानु भाई जी आप एक भंडारा करवा दीजिए, तो आप कहेंगे कि महाराज जी अभी तो बजट नहीं है। और मैं कहूँगा आपका बिना बजट का भंडारा करवा देते हैं हम, तो आप कहेंगे देखिए महाराज जी कितना भी लगेगा कुछ तो लगेगा। और ये बात हम फॉलो करते हैं इसलिए बोल रहे हैं, हम लोगों से हमेशा, हमने कहा काम करिए, एक जगह खड़े हो जाइए आप और सिर्फ मुस्कुराते रहिए, आज का भंडारा हो गया। क्या बात है। क्योंकि जब आप कुछ नहीं दे रहे होते हैं तब भी आप कुछ दे रहे होते हैं। पाने वाले को वो मिल रहा होता है, देने वाला दे रहा होता है, हो सकता है तीसरे को पता ना चले। तो ये सारी चीज जब होंगी तो पवित्रता पवित्रता पवित्रता, सारी पवित्रता वहां आती जाती है। जैसे आपने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, हमने ये भगवा रंग पहना हुआ है। आपका जो श्वेत वस्त्र है ये शांति का प्रतीक है। हम लोग शांति वन में रहते हैं है ना। ये अग्नि का प्रतीक है। तो जीवन में शांति आवश्यक है, अग्नि आवश्यक। भोजन कैसे पकाएंगे आप? अपने विकारों को कहाँ जलाएंगे आप? वाह स्वामी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। मैं तो सोच रहा था मेरे मन की बात बिना पूछे भी आप बहुत अच्छी तरह से आप बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पर स्वामी जी मन में एक ख्याल आता है कि अभी पूरे दुनिया में खास करके अभी युवा वर्ग है, आप भी युवा संत हैं,
मानसिक रूप से कई युवा भटके हुए हैं, कई ऐसे दिशा में जा रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उनका जीवन भी सही दिशा में जाए और एक अच्छा जीवन जिए? जी, देखिए एक बात हम हमेशा निवेदन करते हैं कि हमारा आदर्श कौन है। सबसे पहले आदर्श तय करना पड़ेगा ना। जैसे आप आदर्श तय करते हैं, एक दीपक है वो आदर्श है, एक सूर्य है वो आदर्श है, एक वृक्ष है वो भी आदर्श है। तो जैसे आप आदर्श तय करते हैं अपना, तो आप उस दिशा पर चल पड़ते हैं, क्योंकि आपको उससे प्रेरणा मिलती है। अभी हमारे जो युवा पीढ़ी का है, वो अपना आइडियल, हम बोलते हैं हु इज योर आइडियल, आपका आदर्श है कौन, तो वो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। जैसे पहले बोला जाता कि आपको बनना क्या है, तो बोले मैं पुलिस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। अभी पुलिस डॉक्टर तो बनना है, ठीक है, लेकिन हमको एक अच्छा इंसान बनने वाली जो जो संस्कार हैं। आपको एक बात और बताना चाहेंगे हम इसी बीच, कि संपूर्ण भारत में हमारा एक विजन है, वर्ल्ड वाइड विजन। तो वर्ल्ड वाइड विजन में यह है कि भारत के हर गांव में, हर गली में, हर शहर में हम लोग एक संस्कारशाला खोल रहे हैं। अभी हम पूरी भारत यात्रा में हैं, तो उसमें इसके लिए ही खास तौर से, जैसे नशा मुक्ति पर, जिस पर आप लोग बहुत अच्छे से काम करें, आप लोग योग पर काम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान पर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग के जितने भी अच्छे पथिक हैं, उनसे युवाओं को जुड़ना चाहिए। और युवाओं को तो जुड़ना ही चाहिए, उनके माता पिता को, जब बच्चा गर्भ में रहता है ना, तो आपको मालूम है अभिमन्यु को जो है गर्भ में ही आधा ज्ञान हो गया था। हम लोग इतनी उम्र के हो गए, हमने भी आपसे कहा कि लोग रोज पैदा होते रोज मरते हैं, महत्वपूर्ण है कि हमने अपने जीवन में किया क्या। तो जब आप एक लक्ष्य पर काम करेंगे, और उस लक्ष्य को आज के जो माता पिता हैं वो जो है, मुझे मेरा बच्चा संस्कारी बने, समाज के लिए कम से कम प्रेरणा बने। अभी आज के बच्चों को माता पिता ने एटीएम मशीन बना रखा है। मेरा बेटा 1 लाख रुपए की सैलरी लाएगा, मेरा बेटा 10 लाख रुपए की सैलरी लाएगा, और वो फिर बच्चा जब लाने लगता है तो उस पर वो दुखी होते हैं कि अब पैसे तो ला रहा है, ना तो समय दे रहा है, ना तो हमसे अच्छे से बात कर रहा है। तो इसलिए उसको कम से कम, उस बच्चे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, माता पिता से शुरुआत होगी उसकी नींव की। क्योंकि बच्चा करेगा, ये तो गड़बड़ है। बच्चे के अंदर संस्कार कहां से आएंगे? भाई मेरा बेटा है यदि मेरे रक्त से, और यहां तो हमारे धर्मशास्त्रों में इतनी अच्छी बात आती है कि राक्षस के घर में भी प्रहलाद जैसा पुत्र हो गया था। तो फिर जब आपके अच्छे संस्कार होंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा ही। वाह, जरूर, बहुत सुंदर विचार, और ये संकल्पना साकार भी होगा जरूर। स्वामी जी, आप ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में आए, यहाँ कैसा लगा? वैसे तो पूरे देश में, दुनिया में आप कई जगह पे जाना हुआ है आपका जी। ब्रह्मा कुमारी में यहाँ का आपका अपना अनुभव क्या कहता है? देखिए, भारत के जितने भी आध्यात्मिक संगठन हैं, उनमें मैं कुछ संस्थानों को विशेष रूप से देखता हूं, जिसमें ब्रह्म कुमारी का नाम मैं हमेशा सबसे ऊपर लेता हूं। एक और संगठन है गायत्री परिवार। ये 2 संगठन ऐसे हैं आध्यात्मिक मार्ग के। ऐसा नहीं है कि और बाकी जो आध्यात्मिक मंच हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, अन्य और बहुत सारे विभिन्न लोग, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं माउंट आबू में पहले भी आया हूँ, आपके कुंभ क्षेत्र प्रयागराज में भी आप लोगों के साथ में समय मिला है। तो आप लोगों के जो उद्देश्य हैं, आप लोगों के जो संकल्प हैं, वो संतों के ही संकल्प हैं। भारत त्याग तपस्या बलिदान की भूमि रही है, रहेगी। तो आपका ब्रह्म कुमारियों का जो त्याग है, समाज के प्रति जो समर्पण है, उसके लिए हम हृदय से बारंबार नमन करते हैं। ऐसी ही पीढ़ी तैयार हो समाज में, क्योंकि अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उसको अच्छा ज्ञान देने के लिए कहते हैं। हम बुलाते किसी को नहीं, आप बुलाते किसी को नहीं है, लेकिन अगर कोई आना चाहता है, हमारे विचारों को लेना चाहता है, तो हम, वो कहते हैं ना कि तुम 1 कदम चलो, हम 10 कदम चलेंगे। तो हम भी उसी क्रम पर चलते हैं कि आपके अच्छे विचारों के लिए
वो एक संग का बड़ा अच्छा गीत है, ना हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। तो इसलिए आप अकेले चलिए, सफलता आपके साथ में निरंतर है। और ब्रह्म कुमारी के सारे कार्य बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वाह बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और स्वामी जी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही, मन तो करता है सुनते रहें, परंतु समय की अपनी एक सीमा है। ऐसी आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। हम इसमें बस एक लाइन आपसे जरूर कहेंगे कि मानव में देवत्व जगाने को, स्वर्ग धरा पर लाने को, ऐसी हम मन में प्रेरणा आई। फिर लगा कि जैसे अभी हम जिस पल हम लोग हैं, हम लोग कितने आनंदित हैं, वहीं एक जो बाहर व्यक्ति बैठा है वो बड़ा दुखी है, जो स्वर्ग नरक की बात करते हैं। तो हमने इसको बोला कि मानव में देवत्व समा गया, स्वर्ग धरा पर आ गया। और अभी हम प्रेमानंद जी से मिले, तो प्रेमानंद जी से हमने हमारा एक स्वरचना थी, चूंकि आप भी कहीं ना कहीं अच्छे, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तो ये बात बताना आवश्यक है, चूंकि समय तो कहीं ना कहीं अपनी गति पर चल रहा है। तो यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम, कहाँ? जहां हम आप हैं। क्या होते हैं ना कि संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं, तो एक तीर्थ नहीं है संत, वो जितने तीर्थों को उसने दर्शन किए हैं वो सारे तीर्थ संत में समाये हैं, सारे तीर्थ आप में समाये हैं। तो यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। और जान सके पहचान सके तो सबके अंदर राम है। वाह वाह, क्या बात है। तो हम लोग जो सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करें। फूल में कांटे भी होते हैं, है ना, लेकिन हम कांटों के कारण फूल को नहीं छोड़ देते हैं। तो अगर किसी में कोई विसंगतियां हैं तो हम उसको जो है, राक्षस को मारने से ज्यादा हम देवताओं के निर्माण में कार्य करें। वाह वाह, क्या बात। क्योंकि जब हम राक्षस को मारने में लगाते हैं समय, उस समय हम यदि देवताओं के निर्माण में लगा दें, पेड़ को आप काटने से रोक नहीं सकते, पेड़ लगाने में आप पूरा समय दीजिए। वाह वाह, क्या बात है। तो आओ रचे इतिहास नया, सब देवतुल्य इंसान बने, हम राम बने, घनश्याम बने, हम ऋषियों की संतान बने। आपको हृदय से नमन, आपके सभी सुनने वालों को हृदय से नमन करते हैं, आपकी पवित्र ऊर्जा को बारंबार नमन। और हम चाहेंगे कि हम एक बार पुनः शंखनाद करेंगे। जरूर 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 जी। ओम शांति। ओम शांति। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना आज की बहुत ही सुंदर परिचर्चा, दिल से निकलने वाली वो आवाज़ जो संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। निश्चित रूप से कहते भी हैं, संत संसार के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिनके पूरे आचरण को देखें, इतिहास भी गवाह है कि भारत में बड़े बड़े संत महापुरुष पैदा हुए हैं और आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर दुनिया में अशांति है, परेशानी है, तो अगर उनको सुख शांति की तलाश है तो भारत की तरफ सबकी निगाहें हैं। और ये संतों की भूमि रही है, महात्माओं की भूमि रही है, जो दुनिया को देने का काम करती है। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने जीवन में भी आप सुख शांति चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मार्ग को अपनाइए। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो आप करते हैं वो करते भी रहिए, घर परिवार में रहिए, गृहस्थ को भी आश्रम बना करके अध्यात्म मार्ग में जुड़कर अपने जीवन को बहुत अच्छी दिशा दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।